Good morning, students. In our last session of business study, we regularly see the concept of staffing. स्टार्टिंग में स्टाफिंग देखा था, उसके बाद रिक्रूटमेंट देखा था. रिक्रूटमेंट मीन्स सर्चिंग फॉर द प्रॉपर पर्सन. हम लोग एक प्रॉपर पर्सन है, प्रॉपर एम्प्लॉयज़ को सर्च कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं डिफरेंट वे से फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन और फर्म. इन द नेक्स्ट सेशन वी सी सिलेक्शन. बहुत सारे एम्प्लॉयज़ तो हमने पता कर ली, उनमें से हमको बेस्ट अल्टरनेटिव चूज करने के प्रोसेस को क्या बोला गया है? सिलेक्शन. सिलेक्शन मीन्स चूजिंग द बेस्ट पर्सन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर एनालाइजिंग हिज एजुकेशनल, फिजिकल, मेंटल एंड अदर फीचर्स. हम लोग उसके बहुत सारे फीचर्स देखेंगे, उसके बाद हम लोग उसको चूज कर रहे हैं फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन और फर्म. इन योर बुक पेज नंबर 171 गिव्स selection refers to the person process of carefully searching for the candidate of those who must hold the filling the job. अगर या तो जॉब को फिल करने के लिए यानी भरने के लिए, जॉब को वैकेंसी नहीं वैकेंट है यहाँ सिंपल में फिल करने के लिए अगर उसके पास स्पेसिफिक क्वालिटीज, एबिलिटीज और टैलेंट है तो हम लोग उस पर्सन का सिलेक्शन कर रहे हैं फॉर अवर ऑर्गेनाइजेशन पर्पस. They also gives a definition of Dare-Yoder. Selection is the process by which candidates for employment are divided into two classes. These who are offered employment and who are not. दो क्लासेस में एम्प्लॉयमेंट को हम बोल सकते हैं पर्सन्स को बांट दिया गया है. एक को दोज हु आर ऑफर्ड एम्प्लॉयमेंट, जिनको एम्प्लॉयमेंट ऑफर की जा रही, जिनको जॉब ऑफर किया जा रहा है और जिनको जॉब नहीं ऑफर किया जा रहा. ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करने के प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं? सिलेक्शन. रिक्रूटमेंट में हम लोग लिस्ट ऑफ पर्सन बना रहे हैं, सिलेक्शन में क्या कर रहे हैं? उसमें से उसको बांट दे रहे हैं किस किस को नौकरी पे रखना है और किस किस को बाय बाय बोल देना है. नाउ स्टूडेंट, इन दैट पेज ऑल्सो यू हैव गिवन the difference between recruitment and selection. Starting first with here, recruitment is searching for the person or particular employment or administrating, or we can say that organizational administration के जो person required है उसकी searching process को हम लोग recruitment बोल रहे हैं. तो selection is the process of choosing personnel in the to fill the specific job for the organization. ऑर्गेनाइजेशन में एक स्पेसिफिक जॉब को फिल करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए हम लोग बोलते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की जा रही है. देयर आर वेरियस सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट. रिक्रूटमेंट के सोर्सेज बहुत है, अलग अलग प्रकार से हम लोग लोगों को रिक्रूट कर सकते हैं. बट सिलेक्शन के लिए एक स्पेसिफिक प्रोसीजर अडॉप्ट की जाती है. आफ्टर मेकिंग दैट प्रोसीजर हम लोग सिलेक्शन कर रहे हैं. थर्ड पॉइंट दिया हम लोगों को, सिलेक्शन इज स्टार्ट आफ्टर रिक्रूटमेंट. सिलेक्शन कब होता है? हम लोग एक बार रिक्रूटमेंट कर ले, एक बार पता कर ले कि हमारे पास कितने कितने एम्प्लॉयज प्रेजेंट है और अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग क्या कर रहे हैं? सिलेक्शन कर रहे हैं. एंड अपॉइंटमेंट इज गिवन टू दी पर्सन्स. रिक्रूटमेंट होने के बाद ही सिलेक्शन किया जाता है, अदरवाइज सिलेक्शन होता नहीं. उसके बाद ये आप लोगों को दिट इज बेसिकली एट लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट. रिक्रूटमेंट जो किया जाता है वो लोअर लेवल के लिए किया जाता है. लोअर लेवल पे हम लोग को बहुत सारे पर्सन रिक्वायर्ड है, या हम लोग हो सकते हैं सबसे ज़्यादा ह्यूमन या मैन पावर का रिक्वायर्ड थी लोअर लेवल. फैक्ट्री में प्रोडक्शन के लिए वर्कर्स, सुपरवाइजर, वॉचमैन, ये लोग हम लोग को ज़्यादा रिक्वायर्ड रहते हैं. तो इन लोगों का सिलेक्शन हम लोग कर रहे हैं कहाँ? सर्चिंग कर रहे हैं रिक्रूटमेंट में. और सिलेक्शन ये ऑल लेवल पे होती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ लोअर लेवल पे की जा रही है. अपार्ट फ्रॉम दैट recruitment is a mission. Recruitment is a mission, or we can say that it is a means of starting the filling of job. लोगों को जॉब फिल करने के लिए हमारे पास जो वैकेंट प्लेसेस है, यानी जहाँ पे लोग हैं, पोस्ट है लेकिन अपॉइंटेड पर्सन्स नहीं है, ऐसे वैकेंट प्लेसेस को फिल करने के लिए स्टार्टिंग प्रोसीजर क्या है? रिक्रूटमेंट. और सिलेक्शन इज द एंड रिजल्ट. आखिरी रिजल्ट लोगों को अपॉइंट कर दिया, उसके बाद आखिरी रिजल्ट क्या रहा हमारे पास? सिलेक्शन. नाउ ऑन पेज नंबर 172 यू हैव गिवन सिलेक्शन प्रोसीजर or the process by which selection can be made. I have already written some points of that selection process for you guys. In that सबसे पहले preliminary
सर्चिंग। स्टार्टिंग में हम लोग सर्च कर रहे हैं, दिस इज दी स्टैंडिंग पॉइंट ऑफ सिलेक्शन। बिग कंपनीज आस्क फॉर बायोडाटा फ्रॉम द एप्लीकेंट टू प्लान paper. Preliminary searching is done to definite candidates who do not fulfill required qualification and experience. अगर है तो इनिशियल स्टेज पे बिग कंपनीज क्या करती है, प्रीलिमिनरी सर्च करती है न्यूज़पेपर या टेलीविजन या अदर मीडिया के थ्रू लोगों के अलग अलग बायोडाटा डिमांड कर रही है। जो लोग कैपेबल है उनके बायोडाटा एक्सेप्ट कर दी और जो लोगों ने फिलअप नहीं किया उनको रिजेक्ट कर दी। तो प्रीलिमिनरी सर्चिंग किया जाता। बाद में प्रीलिमिनरी इंटरव्यूज दिए जाते, स्टार्टिंग इंटरव्यूज, डिटेल इंटरव्यूज नहीं हो रहे, उनके बायोडाटा वगैरह देखने के बाद क्या बोला हम लोगों ने, फॉर हायर पोस्ट में बी एम्प्लॉयर्स कॉल द कैंडिडेट्स फॉर प्रीलिमिनरी इंटरव्यूज टू सी that they are physically and mentally suitable for the job or not. प्रीलिमिनरी इंटरव्यूज में हम लोग बोलते हैं कि वो लोग फिजिकली और मेंटली सुटेबल है या नहीं है। बेसिकली स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन किया जाता है, डिटेल की जाती नहीं है, सिर्फ पर्सन को बुला के देखा जाता है वो फिजिकली कैसा है, मेंटली कैसा है, एक्टिव है या नहीं रिगार्डिंग दी जॉब। ये अगर हायर पोस्ट के लिए तो उसको 2-3 बार कंपनी में बुलाया जाता है, उसके बाद उसकी अपॉइंटमेंट की जा रही फॉर दी पर्पज ऑफ एनी जॉब। इसलिए अगर हायर लेवल है या मेजर लेवल पे वर्क करने वाला पर्सन है जिसकी सैलरी 50 to 60,000 रुपीज़ है, ऐसे पर्सन को मोस्टली कंपनी को 2-3 बार जाके विजिट करनी पड़ती है। कंपनी अगर फाइनलाइज हो रही कि मेंटली फिजिकली क्वालिफिकेशन वाइज वो पर्सन कैपेबल है तो ही वो अपॉइंट करेंगी। तो इजी नहीं है इसका अपॉइंटमेंट, तो प्रीलिमिनरी इंटरव्यूज किए जाते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन ब्लैंक, कंपनी फुलफिल इट इज इन फैक्ट एप्लीकेशन ब्लैंक इज डिफरेंट, कंपनीज डिफर इन डिटेल्स। एप्लीकेशन ब्लैंक या अलग अलग कंपनी के बारे में अलग अलग डिटेल्स इंडिकेट करता है। कुछ कंपनीज इनिशियल उनका बर्थ डेट, एजुकेशनल, फैमिली बैकग्राउंड, अपार्ट फ्रॉम दैट कहाँ से है वो बैकग्राउंड, उनके क्वालिफिकेशन, पास्ट एक्सपीरियंस, ऐसी बहुत सारी चीज़ें ये ब्लैंक एप्लीकेशन में डिमांड कर रही है उनसे। नेक्स्ट है इंटरव्यू आप लोगों को सबको पता है एक कॉमन वे है, कॉमन सोर्स है जिसके थ्रू क्या किया जा रहा है, पर्सन्स का इंटरव्यू लिया जा रहा है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन किया जा रहा है। एक इंटरव्यू कमिटी इज अपॉइंटेड बाय दी ऑर्गेनाइजेशन विच टेक म्यूचुअल कम्युनिकेशन बिटवीन दी विद दी पर्सन से साथ म्यूचुअल कम्युनिकेशन किया जा रहा है। आफ्टर मेकिंग communication to the persons they will appoint the person as an interview और we can say that इंटरव्यू लेने के बाद भी वो क्या कर रहे हैं, सॉर्टिंग कर रहे हैं। अगर 50 लोगों का इंटरव्यू लिया तो 50 में से 10 लोगों को सॉर्टिंग कर दें। इंडियन आइडल सबने देखा है, रोज रेगुलरली गाने गवाते हैं, उसमें से फिर सॉर्टिंग करते हो जजेस और फिर आगे स्टेप ली जाती। तो इंटरव्यू में क्या किया जाता है, सॉर्टिंग किया जाता है। उसके बाद उनका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, वेदर दैट पर्सन इज मेडिकली फिट और नॉट, फिजिकली फिट और नॉट। उसके बाद बैकग्राउंड तो नहीं है, इल तो नहीं है, कोई डिसीज से पहले वो जूझ रहा था, उसके बाद वो डिसीज नहीं है, मे बी उसका इम्पैक्ट होगा। नाउ डेज कोई भी पर्सन अपॉइंट करने के पहले क्या रहता है, आपकी कोरोना टेस्ट लेके आओ, अगर निगेटिव होगी तो अपॉइंट करेंगे। कंडीशन स्टूडेंट इतनी वर्स्ट होगी, अगर आपको रेंट का हाउस भी लेना है तो टेनेंट से हम लोग बोल सकते हैं सबसे पहले मेडिकल सर्टिफिकेट मंगाया जा रहा है मेट्रो सिटीज में कि इफ योर फैमिली इज कोरोना फ्री देन ओनली वी कैन गिव यू आवर हाउस एज अ रेंट। अगर आपकी पूरी फैमिली कोरोना फ्री होंगी तो ही हम हाउस देंगे। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में मेडिकल सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड रहते हैं, वेदर वो फिट है या नहीं है। बहुत सारी प्राइवेट या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी हर महीने मेडिकल करती है। एम्प्लॉयज़ का, अदर पर्सन्स का या हम लोग एम्प्लॉयज़ का, जो रेलवे में डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं, जो बस डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं, जो ड्राइवर्स है, कंडक्टर्स है या जो पब्लिक सेक्टर में वर्क करते हैं, उनका मेडिकल रेगुलरली किया जाता है। उसके बाद दिया है एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। व्हाट इज गिवन इन एम्प्लॉयमेंट टेस्ट? Candidate who meet the minimum requirement by searching are appear for written and other test as a means of examination their suitability for the job। समटाइम क्या हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, उनसे एक रिटर्न टेस्ट भी अपॉइंट कर रही है कि वो सुटेबल है या नहीं जॉब के लिए। एक आधा टास्क, एक आधा प्रोजेक्ट उनको दिया जाता है प्राइमरी बेसिस पे समटाइम कि आपको ये टास्क करके बताना है, ये वर्क करके बताना। अगर आप कैपेबल हो तो ही आपको आगे अपॉइंटमेंट दी जाएगी। नेक्स्ट है
रेफरेंस चेक. इन दैट रेफरेंस चेक इट वॉज रेफर दैट उसका पिछला बैकग्राउंड क्या हो सकता है. रेफरेंस यानी अगर कोई पर्सन से अगर अपॉइंट हो रहा है, इजीली कोई भी पर्सन को कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में टुडे सिनारियो में अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है. अगर हम लोग हमारा मेड भी रख रहे हैं तो उसको क्या पूछते, पहले तो कहाँ काम करती थी, वहाँ से क्यों छोड़ दिया, कि प्रॉब्लम उसमें है. तो ये सब चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन भी देखती है रेफरेंस चेक में कि पहला उसका प्रीवियस बैकग्राउंड क्या था और प्रीवियस बैकग्राउंड के हिसाब से आगे का बैकग्राउंड किया जाता है. एक आधी फर्म में आप ज्वाइन कर रहे हो, वो फर्म में आपको 30,000 रुपीज़ पर मंथ है. आफ्टरवर्ड्स ही इज़ विलिंग टू ज्वाइन अनदर ऑर्गेनाइजेशन, मे बी वहाँ रिटर्न सैलरी के फॉर्म में ज़्यादा होगा, तो वहाँ से उसका रेफरेंस लिया जाता है वेदर हिज पर्सन इज प्रॉपर और नॉट, ही इज़ वर्किंग फॉर 8 आवर्स और नॉट, ही इज़ कमिंग रेगुलरली इन द ऑफिस और नॉट, रेगुलरली वो बेटर वर्क कर रहा है, ईल है, हॉलीडेज ज़्यादा ले रहा है. इस टाइप के सारे रेफरेंसेस वहाँ से लिए जाते हैं. इन सर्व एज एन इम्पॉर्टेंट सिलेक्शन टेक्निक इफ candidates properly, the applicant is asked to maintain the name and address of the former of his former employer and also 2 or 3 person known to him. मैंने पहले बताया वो एक फॉर्मर एम्प्लॉयर जिसके पास पहले काम करता था उसका इन्फॉर्मेशन और 2 से 3 पर्सन जिससे वो जानते हैं. इन सिंपल वर्ड्स अगर आप बैंक में भी अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो आपसे वो ऐसे गारंटीड पर्सन लेते हैं जो पर्सन्स आप लोगों को जानते हैं, जो पर्सन्स को पता है कि आप कौन हो. ठीक है, ऑन दी जॉब टेक्स्ट और सेक्शन अगर है तो उसको बेसिक 6 मंथ का, 2 मंथ्स का, 5 मंथ्स का, 1 मंथ के लिए एज अ ट्रेनी अपॉइंट किया जाता है और ऑन जॉब वो क्या कर सकता है ये भी चेक किया जा रहा है बाय दी ऑर्गेनाइजेशन. सिंपल वर्ड्स में आप लोगों को विवेकानंद स्कूल ज्वाइन किए बहुत साल हो गए, तो स्कूल में एक टीचर्स भी आते तो अपना डेमो देने आते हैं, तो डेमो के बाद स्टूडेंट्स को कितना समझ रहा है और टीचर स्टूडेंट से सेटिस्फाइड है या नहीं है, ये चीज़ें भी एग्जामिन की जाती है इन दैट सेशन. सो दैट इसी टाइप से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट किया जा रहा है फॉर डेमो पर्पस कि वो ऑर्गेनाइजेशन से कितना सेटिस्फाइड है और ऑर्गेनाइजेशन उससे कितना सेटिस्फाइड है. अपॉइंटमेंट लेटर अगर ये सब चीज़ें कंप्लीट हो गई तो उसके बाद उसे दिया जाता है एज एन अपॉइंटमेंट लेटर ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन दैट एट अ स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशंस उसको हाउसिंग फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, सैलरी, अदर बेनिफिट, बोनस, ये सब चीज़ें कितनी मिलेंगी, इसके साथ साथ उसको एक अपॉइंटमेंट लेटर एंड प्लेसमेंट किया जाता है. लास्ट है सिलेक्शन डिसीजन. ये सब चीज़ें होने के बाद लास्टली द सिलेक्शन इज मेड विद द एम्प्लॉई इन द ऑर्गेनाइजेशन. आफ्टरवर्ड्स मेकिंग एन अपॉइंटमेंट, placement for a specific job in the organization, that job may be certain or uncertain. In this way student we see the process of selection. Now we see some principle by which selection can be made. एक प्रोसेस है, प्रोसेस के लिए भी कुछ प्रिंसिपल अप्लाई करने हैं. अगर ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं किए तो मे बी प्रोसेस हमारी प्रॉपर नहीं होगी. In that competent person, while making selection we think that the person who are making the process of selection must be competent. जो भी मैनेजर्स हम लोग बोल सकते हो, जो सिलेक्शन कमेटी है 5 से 7 लोगों की, उनमें भी एबिलिटी चाहिए कि एक प्रॉपर पर्सन वो लोग सिलेक्ट कर सके. द पर्सन हु आर making the selecting process is competent in such respect that they make a proper selection process. अगर देखा तो उनमें ही अगर नॉलेज नहीं है, एबिलिटी नहीं, तो प्रॉपर पर्सन सिलेक्ट कर सकते क्या? नहीं. अगर एक पर्सन टॉप पे बैठे हुआ है और फाइनेंस डिपार्टमेंट के लोगों को वो सिलेक्ट कर रहा है तो उससे भी फाइनेंस डिपार्टमेंट का नॉलेज होना जरूरी है. सेकंड, सर्टन स्टैंडर्ड. जब भी वो सिलेक्शन कर रहा है तो सम स्टैंडर्ड्स दैट इज एप्लीकेशन, इंटरव्यू, मेडिकल एग्जामिनेशन, ये कुछ स्टैंडर्ड्स, ये कुछ टूल्स वो अप्लाई कर रहा है, ये कुछ मेथड्स अप्लाई कर रहा है, उसके बेसिस पे क्या कर रहा है वो सिलेक्शन कर रहा है. नेक्स्ट है सुटेबल सोर्स. अलग अलग सोर्सेज से उन्होंने रिक्रूटमेंट किया है. मैंने आपको पहले बताया था एम्प्लॉयमेंट ऑफिसेस, कंसल्टेंसी, स्कूल, कॉलेजेस, न्यूज़पेपर, अलग अलग जगह से वो क्या कर रहा है, अलग अलग पर्सन्स को अपॉइंट कर रहा है, पर्सन्स के बायोडाटा कलेक्ट कर रहा है, उसके बाद ही वो क्या कर रहा है सिलेक्शन कर रहा है. नेक्स्ट है पॉलिसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन अ स्पेसिफिक पॉलिसी फॉर सिलेक्शन ऑफ पर्सन. अकॉर्डिंग टू दैट पॉलिसी दे विल मेक द ओवरऑल सिलेक्शन process. Feasibility. Selection process must be flexible. Our management is always say all the concept which we are adopted must be flexible in nature.
अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू सिनारियो, अकॉर्डिंग टू नेचर हमें चेंजेस करते हमें चाहिए। अकॉर्डिंग टू दी पोस्ट, पोस्ट के हिसाब से सिलेक्शन प्रोसेस होनी चाहिए। अगर हम लोग मैनेजर को अपॉइंट कर रहे हैं 50 से 60 हज़ार रुपये सैलरी, तो उसकी सिलेक्शन प्रोसेस लंबी है। और ये एक वॉचमैन है, वर्कर है, एक वर्कर अपॉइंट करना है, 8 घंटे काम करने वाला है, 300 रुपये रोज का, भैया चल कल से आ जाए, उसके लिए हम ज़्यादा दिमाग लगाएंगे क्या? नहीं, इसी हैविंग नॉलेज अबाउट फैक्ट्री एंड ऑल वर्किंग कंडीशन एंड ऑल दैट। हम देखेंगे वो फिजिकल फिट है, गमले वमले उठा सकता है, तो ऐसे तगारी वगैरह उठा सकता है या काम कर सकता है। अगर ऐसा पर्सन है उसको हम लोग एज अ वर्कर अपॉइंट कर लेंगे। बट एज अ मैनेजर अगर हमें अपॉइंट करना है तो हम लोग क्या करेंगे? एक प्रॉपर वे एडॉप्ट करके ही उसे अपॉइंट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दी पोस्ट, जो उसकी पोस्ट है, उसकी जो रुतबा है, अकॉर्डिंग टू दैट सिलेक्शन प्रोसेस होना मस्ट है। इन दिस स्टूडेंट, इन दिस सेशन वी सी मीनिंग, प्रोसेस एंड प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। थैंक यू।